जिस टाइम राज शमानी ने विजय माल्या का इंटरव्यू लिया, राज शमानी की यही 1 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर वाली फैमिली राज शमानी को अप्रिशिएट कर रही थी कि जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर पाई वो काम राज शमानी ने किया। लेकिन आज जब राज शमानी पर किसी एक ने उंगली उठाई तो सभी ये कह रहे हैं कि जो विजय माल्या की वाइट वॉशिंग कर सकता है उससे क्या ही उम्मीद करें। अचानक से वायरल होने में और सक्सेसफुल होने में उतना ही डिफरेंस है जितना आसमान और जमीन में। रास्ते पर अकेले चलकर सफलता पाना आसान है, पर भीड़ से आगे निकलकर सफलता पाना उतना ही कॉम्पिटिटिव, वो भी ऐसे फील्ड में जहां हर कोई अपना बेस्ट दे रहा हो। सोशल मीडिया एक तरफ तो वरदान है कि वो आपको सक्सेसफुल पर्सन की लिस्ट में ला देता है, पर दूसरी तरफ वो बिगेस्ट कर्ज भी है जो सालों की मेहनत यूं चुटकियों में बर्बाद करके आपको अर्श से फर्श पे गिरा दे। राज शमानी का यूट्यूब चैनल 7 साल पुराना है। राज शमानी ने उस सक्सेस को पाने के लिए 5-6 साल लगा दिए, जो आज चुटकियों में फेड होता जा रहा है। लोग काफी हेट दे रहे हैं और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है अनुपम खेर जी के एक इंटरव्यू की वजह से, जहां उन्होंने किसी अनोनिमस इंसान के बारे में बात की। उन्होंने राज शमानी का नाम भी नहीं लिया और लोग लॉजिकली एक्सप्लेन करने लगे कि ये तो राज शमानी ही होगा। इतने सालों के बाद लोगों को अचानक से याद आने लगा कि राज शमानी कितना एटीट्यूड से भर गया है और वो एरोगेंट हो गया है। सक्सेस पच नहीं रही, सफलता सर पर सवार हो गई है। जो विजय माल्या का इंटरव्यू कर सकता है उससे क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है, वगैरह वगैरह। चलिए, अगर अनुपम जी राज शमानी को ही इनडायरेक्टली बोल रहे हों तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हम जो राज शमानी की वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना वीक है कि किसी के कहने से वो टूटकर बिखर जा रहा है? अगर राज शमानी की पुरानी वीडियो से लेकर अब तक की वीडियो देखें तो चेहरे की एक्सप्रेशन आपको पुरानी वीडियो में भी वही मिलेगी जो नए वीडियो में है। फिर एटीट्यूड कहाँ दिख रहा लोगों को समझ नहीं आ रहा है। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो 10 साल पहले थे वही अब भी रहें। अगर कोई आपको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि भाई तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसे हो जैसे 10 साल पहले थे, वेट, इस कॉम्प्लीमेंट पर खुश होने से पहले सोचिए और परेशान होइए कि आप आज भी वहीं 10 साल पीछे ही खड़े हैं। कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पहले तो राज बेकार से वीडियो बनाता था, अब अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, इंटेलेक्चुअल बाबा बन रहा। एक बात बताइए, स्किल डेवलपमेंट भी कोई चीज होती है? एक इंसान कहता है कि मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा और ये जुमला वो पिछले 5 सालों से बोलता आ रहा है। वहीं एक इंसान इन 5 सालों में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगा, तो क्या आप इंग्लिश बोलने वाले को बुरा वाला कहेंगे? नहीं ना, अप्रिशिएट ही करेंगे। फिर राज समानी ने भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट किया, स्किल्स डेवलप की और धीरे धीरे वो इतना स्किलफुल और मच्योर लेवल पे आ गया कि पॉडकास्ट कर रहा, बड़े बड़े हस्तियों की इंटरव्यू ले रहा। तो ऐसे में उसके स्टार्टिंग फेज को लेकर जज करना हमारी जेलसी नहीं दिखा रही। यूट्यूब पर 1 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर, वो भी इंटरव्यू बेस्ड एजुकेशनल एंड पॉडकास्ट टाइप चैनल पर होना अपने आप में बड़ी सक्सेस है। 1 घंटे जितने लंबे वीडियो पर व्यूवर्स को स्टिक करना कितना इम्पॉसिबल टास्क है, वो भी आज के शॉर्ट्स एरा में। पर राज समानी ने या ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ने ये किया, इसका मतलब कुछ तो खास बात होगी। फिर हम अचानक से ब्लेम करके पूरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने को महज खिलवाड़ नहीं बता देते हैं। मेरा मानना है कि जिसको आप पसंद नहीं करते उसे देखना ही बंद कर दीजिए 2-4 वीडियो के बाद। लेकिन हम करते उल्टा है, हमारा अपना सेंस दूसरे के हवाले पर चलता है। लोग तारीफ करेंगे तो हम उधर बहेंगे, लोग अचानक से बुराई करने लगेंगे तो हमें भी उसी समय कमियां नजर आने लगेंगी। आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको कहना क्या है। अब हर पॉडकास्ट पेड ही होता है और लोग अपने साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, या वाइट वॉशिंग इसी दे कहिए। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये तो हम डिसाइड करेंगे, या जिसके बारे में कहा गया है वो क्लियर करेगा। विजय माल्या एक गलत इंसान है, लेकिन जब उसने अपनी वाइट वॉशिंग कराई तो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आकर ये क्यों नहीं क्लियर किया कि विजय माल्या वाइट वॉशिंग कर रहा। हाँ, अब गवर्नमेंट इतनी वेल्दी तो है नहीं कि उसके लिए एडवाइजरी जारी करे, पर ये तो भगौड़ा विजय माल्या के क्लेम्स थे, तो इस पे गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई तो करनी चाहिए थी, पर नो, नथिंग। फिर हम ये कैसे क्लियर कर पाएंगे कि भगौड़ा विजय माल्या सही कहा या गलत? अनुपम खेर जी के साथ जो पॉडकास्ट है राज शमानी का, उसमें लोगों ने राज शमानी और अनुपम खेर जी की भर भर के तारीफ की, तब उन्हें कोई एटीट्यूड नजर नहीं आया राज शमानी में। लेकिन अब आ रहा है जब सजेशन हटाने वाली बात सामने आई है। कुछ कमेंट पढ़कर सुनाते हैं आपको। जिनको आपने राय दिया उन्होंने राय ले ली, अब उस राय को दुनिया को उस पॉडकास्ट में दिखाना जरूरी थोड़ी है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो घमंडी हो गया है। वीडियो एडिट में जो जरूरी होता है वही रखा जाता है, जैसे आपकी फिल्मों की स्क्रिप्ट में होता है। इस कमेंट ने मेरा पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दिया। बात बिल्कुल सही है। अनुपम जी का ये बात मीडिया में लाने का कोई तुक ही नहीं था। आमिर खान के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था राज समानी का, वो लगभग 7 घंटे चला था।
उस पॉडकास्ट को एडिट करके 2+ आवर्स का करने में अबाउट 5 घंटे की लेस इंपॉर्टेंट बातें हटानी ही पड़ेंगी। कुछ जरूरी बातें भी रही होंगी, पर जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो बातें रखी गई थी। आपका काम था सजेशन देना, राज शमानी का काम है उसे अपनी लाइफ में उतारना, न कि वीडियो में रखना। आप भी तो छोटे शहर से हो बोलकर छोटे शहर वालों को डिमीन ही कर रहे थे, फिर आपके एथिक्स का क्या। नो डाउट आपकी बातें सही हैं कि सक्सेस का मतलब और विनम्र होना होता है, लेकिन आपको राज शमानी में उस टाइम तो ऐसा नहीं लगा। हाँ, सराउंडिंग आपको बुरा लगा, मे बी इसका कोई रीज़न हो सकता है। और जब आप किसी को ये बोलें इनडायरेक्टली कि तुम एरोगेंट होते जा रहे हो, तो वो ऑब्वियस है अपनी इमेज बचाने के लिए वो पार्ट ट्रिम करके उसे शायद अपनी पर्सनल लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, पर आपने तो बुरा मान लिया। आई थिंक Raj cut that part to avoid the people from hating Anupam sir and maintain his image for sure, and according to me, he did nothing wrong. I can find nothing wrong here. See, the question is if his setup was small and less people and less high tech devices for podcast present, will you, Mr. Kher, come to do the podcast with him? इन्होंने भी सही कहा है। अनुपम जी किसी छोटे पॉडकास्टर के पास क्यों नहीं गए? उसका भी करियर बन जाता, लेकिन आप अपने स्टेटस की वजह से नहीं गए होंगे। फिर आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं सिर्फ इस बेसिस पर कि उसने सर्टेन क्लिप नहीं रखी? राज शमानी गलत हो सकते हैं, आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, पर सोशल मीडिया में आकर सिर्फ जजमेंट के बेसिस पर किसी के बने बनाए करियर पर यूं सवाल खड़ा कर देना कहाँ तक लाजमी है, और इसकी उम्मीद तो आप जैसे सुलझे और बड़े कलाकार से बिल्कुल नहीं की जा सकती। अपनी मूवी के प्रमोशन में अनुपम जी चलचित्र के इंटरव्यू में एंकर को बार बार ह्यूमिलिएट कर रहे थे कि मूवी बिना देखे इंटरव्यू लेने आ गए। अब भाई उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, वो उस पर काम करते हैं, फिर भी इंटरव्यूअर को मूवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पर इस तरीके से किसी को बार बार कहना भी एक तरीके से अटैक ही हुआ। राज शमानी इस टाइम वाइट वॉशिंग कर तो रहे हैं, क्योंकि अगर हम युजवेंद्र चहल एंड धनश्री का ही केस देखें तो राज शमानी ने सिर्फ एक साइड की ही स्टोरी लोगों को दिखाई। धनश्री के साथ कोई पॉडकास्ट नहीं किया उन्होंने। अगर अदर यूट्यूब चैनल्स धनश्री का इंटरव्यू नहीं लेते तो फिर हमें धनश्री का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे पता चलता? व्हाइट वॉशिंग या कीचड़ उछालना मेन स्ट्रीम मीडिया बखूबी कर रही है, लेकिन आप जैसे बड़े चैनल्स को तो एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए। अगर कोई हेट है तो आप उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, पर लोग अगर ब्लेम कर रहे हैं तो आप में उस इंसान की सच्चाई दिखाने की हिम्मत नहीं। आप न्यूट्रल होकर दोनों साइड को रिप्रेजेंट करें, अच्छा बुरा तो गेस्ट के हिस्से आएगा। अनजाने ही सही व्हाइट वॉशिंग का एक जरिया प्रेमानंद महाराज को भी बनाया जा रहा है आजकल। लोग कांड कर करके बाबा जी के पास आ रहे हैं और उनकी छवि साफ हो जा रही है, भले ही कर्म साफ न हुए हों। इससे रिलेटेड बातें अलग वीडियो में की जाएगी। सो दैट्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देसी अरबनी, बाय बाय।